हैव यू एवर फेल्ट कि जब भी आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो या अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करना चाहते हो, तो आपकी चॉइसेस आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। तो क्यों होता है? तो आज हम इसी फीलिंग को के बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं दैट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट लेबलिंग एनीवन, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट पुटिंग एनीवन इन एनी काइंड ऑफ अ बॉक्स। हाउ वी थिंक अगर हम आइडेंटिटी या लाइफ रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, सो दीज आर जस्ट डिफॉल्ट अप्रोचेस। और ऐसा हो सकता है कि हम इन सब को मिक्स करें किसी डिसीजन को लेने के लिए, या फिर कोई एक स्टाइल डोमिनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों एक साथ हो जाए। चलो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि सिर्फ थ्योरेटिकल ना रहे बातें और हम प्रैक्टिकली भी समझ पाए। इमेजिन आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन है आई वांट टू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अब इस सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे लाइक 4 टाइप्स ऑफ थिंकर्स कैसे सोचते हैं। जैसे अब इस वीडियो का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर एक थिंकिंग स्टाइल के हम पहले थॉट पैटर्न्स, एक्शंस को समझेंगे, फिर हम उनके चैलेंजेस को समझेंगे। सो बेसिकली एवरी थिंकिंग स्टाइल विल बी थिंकिंग अबाउट like how they actually gonna take the decision. That's what we are looking for in this video. First is visual thinker. Visual thinkers future को एक mental picture की तरह देखते हैं. If I change this, how will my life look? So basically how they think is उनके दिमाग में 2 points होते हैं. A, that is current self, and B, which is imagined future self. B को clearly imagine कर लेते हैं. अब A को कैसे action लेना चाहिए ताकि वो बी तक पहुंच पाए। किसी विजुअल थिंकर को अगर क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, सो तब इनको वर्जन डिसाइड करना है। तो वो जैसे कि लेट्स से बी इज कॉन्फिडेंट, बी इज क्रिएटिव, बी इज ग्राउंडेड। सो तो अब वो ए के वही एक्शन लेंगे जो उनको बी के पास लेके जाए। हर डिसीजन इनका एक सवाल होता है, जैसे कि क्या ये मुझे बी के पास लेके जा रहा है या नहीं। अगर लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली दे विल डू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंज। ना इनमें चैलेंज ये आता है कि जब ए बी के पास नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पर उनका एक चैलेंज है, दे विल फील डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड। सो इससे क्या होगा, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर ले। बेसिकली उनका पाथ शायद बी नहीं सी पे चेंज हो जाए। दे विल स्विच द पाथ बट दे वोंट स्टॉप इमेजिनिंग। वो अपना पाथ स्विच करके सी को वापस से डिफाइन कर वापस से उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने लग जाएंगे। लेकिन लॉजिकल थिंकर क्लैरिटी को स्किल, स्ट्रेंथ और रिजल्ट से मेजर करते हैं। उनका सवाल होता है व्हाट मेक्स द मोस्ट सेंस राइट नाउ। दैट इज द क्वेश्चन दे आस्क देमसेल्फ। बेसिकली हाउ दे थिंक दैट वो ना 3 लिस्ट बनाते हैं, स्किल्स, रिसोर्सेज, रिजल्ट, और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट एफिशिएंट है। और वही उनका अगर किसी की बेस्ट स्किल डाटा एनालिसिस है और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, तो वो वही चूज करेंगे क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट इज वेरी क्लियर, टाइम भी बचेगा और मनी भी प्रेडिक्टेबल है, तो वही वाली पाथ चूज करेंगे। पर यहाँ उन्हें पता तो है, बट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड देयर एफर्ट्स और वो एक चीज को कमिट हो चुके हैं, तो नाउ मोस्ट प्रॉब्ली दे वोंट स्विच, दे वुड ओवर कमिट देमसेल्फ, दे ओवर एक्सटेंड कर देंगे इवन इफ दे आर नॉट फीलिंग दैट वेल अबाउट दिस पाथ। इमोशनल थिंकर्स डिसीजन मीनिंग और फीलिंग से लेते हैं। उनका सवाल होता है कि ये मुझे कैसा फील कराता है, क्या ये मेरे वैल्यूज से मैच करता है। सो वो अपने एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और मेमोरीज के बेसिस पर चूज करते हैं वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर देम टू, बट सिर्फ रिवॉर्ड्स काफी नहीं होते उनके लिए। बेसिकली चूज करते हैं हाउ दे आर फीलिंग। राइट नाउ व्हाट इज द चैलेंज इन दिस? क्योंकि वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव और मोस्टली इमोशनली अट्यून्ड होते हैं, इसकी वजह से अगर उनको लोग डाउट करें या उनको लोग समझ ना पाए, तो उनको ना एक टाइप का पैरालाइज फील हो सकता है, लाइक बिकॉज अदर्स लाइक दे कैन फ्रीज द एक्शन। यही उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव थिंकर्स। इंट्यूशन थिंकर्स अपने गट फीलिंग्स पे डिसीजंस लेते हैं। इफ इट फील्स राइट दे विल डू इट। ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, बस एक फीलिंग, उनकी गट फीलिंग गलत भी प्रूव हो सकती है, तो अब उनको कोई रिग्रेट हो सकता है, जैसे कि शायद कुछ ज़्यादा एनालिसिस कर लिया होता या फिर किसी से एडवाइस ले ली होती उस टाइम पे, तो आई वोंट बी हियर। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट। नाउ लेट्स रिकैप दिस फर्स्ट। विजुअल, इमेजिनेशन और मैप
से सोचते हैं, लॉजिकल स्किल्स और प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे सोचते हैं, इमोशनल मीनिंग्स और फीलिंग के बेसिस पे सोचते हैं, और इंट्यूटिव गट फीलिंग और स्पॉन्टेनिटी के बेसिस पे सोचते हैं. These are not labels, these are the default style. So now take a moment and see which style do you actually notice in yourself or in which area. This observation alone brings a lot of clarity and self-understanding. तो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी इस सिंपल चीज़ों को समझने में ही. It's really okay that you are okay as you are. Okay, we are here to observe so that हमको clarity और self-understanding मिले. Thank you everyone. I hope that this video helps you. Thank you. So like, subscribe and share this video. Thank you. Bye-bye.